तो थोड़ा सा मैं पहले आपको G20 के बारे में बताता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ पेपर 1 के लिए ही नहीं, G20 विल इज समथिंग दैट विल कम एवरीवेयर। ये टॉपिक आपको लगभग हर जगह काम में आएगा, है ना। तो ऐसे तो मैंने बहुत ज्यादा टारगेटेड दे करके रखा हुआ है, बट आप देखो कि अगर हमारा फोकस G20 की समिट पर होगा तो आप कभी भी देखेगा कि जो G20 का जो समिट होता है वो एक सिंगल डे समिट नहीं होता है। जैसे मान लो आपने 2023 में एक कंट्री पिक किया आपने, ठीक है, और 2023 में कंट्री है इंडिया, मेन कंट्री है इंडिया 2023 में, है ना। तो अब आप इंडिया में जो ये इवेंट है, इस इवेंट की जो स्टार्टिंग है वो अभी हुई है। इस इवेंट का स्टार्टिंग हुआ है 28 मार्च से, 28 मार्च 2023 से लेकर के 30 मार्च 2023 तक ये उत्तराखंड में रामनगर में शुरू हुआ है। रामनगर इन उत्तराखंड। अभी 2-4 दिन पहले मैं गया भी था वहां पर, मतलब G20 समिट के 2-3 दिन बाद गया भी था मैं। तो बहुत सारे बोर्ड्स वोर्ड्स लगा रखे थे, आओ ये है वो है, थोड़ा सड़कों के खड्डे खुड्डे ठीक ठाक कर रखे थे। सो इसकी शुरुआत हुई है 28 मार्च से शुरुआत हुई है। नाउ अब ऐसे करते करते ये एक प्लेस है रामनगर, ऐसे करते करते लगभग लगभग 200 मीटिंग्स होनी है हमारी, 200 मीटिंग्स इंडिया के अंदर, लाइक इन इंडिया। अभी G20 की और भी जगह पर मीटिंग्स चली रही होगी, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इसकी कितनी मीटिंग्स होनी है? 200 मीटिंग्स होनी है। अब आप देखो कि जो एक्चुअल समिट है, जो रियल समिट होगा, ये कब होगा? क्योंकि इस बीच में जो ये मीटिंग्स होती होंगी वो ज्यादातर जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं ये लोग देख रहे होंगे, या जो डेलीगेट्स हैं पर्टिकुलर कंट्रीज के वो देख रहे होंगे। एक्चुअल जो समिट है वो मेरे ख्याल से, अभी मुझे डेट तो याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, शायद सितंबर 9 और 10 को होगा, ठीक है, और वेन्यू होगा न्यू दिल्ली। इस मीटिंग में जितने भी हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं, हेड्स ऑफ द स्टेट यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट, पीएम, ये हेड्स ऑफ द जो भी डिसीजन मेकर है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी एक्चुअल समिट होना बाकी है। अभी तो जो भी हो रहा है ये छुटभइये इवेंट्स हैं, ये 200 होंगे लगभग लगभग, नहीं भी होंगे तो लगभग लगभग। कोविड अभी दोबारा आ रहा है तो फिर ये डिपेंड करता है कि कोविड जो आएगा तो इसको कैसे टैकल करेंगे। तो ये हमारा मेन मुद्दा है, समझ रहे हो मेरी बात को? कहां पर मेन चीज कहां पर आ रही है? मीटिंग्स। तो आप एक हमारी जो अभी मीटिंग हुई है, इस एक मीटिंग से हम पूरा G20 का ऐसे नहीं बना पाएंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। आपका पेपर कब है? आपका पेपर उसके बीच में है, तो धन्य मनाओ कि आपका एग्जाम जो है वो मेरे ख्याल से 8 अगस्त को है शायद, है ना, बच गए आप। बट सर ऐसा नहीं है कि सितंबर तक ही हमको पता लग पाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो आपको मैक्सिमम चीज इंडिया की G20 समिट की जो मैक्सिमम आउटकम्स हैं, ये आउटकम्स आपको पता लग जाएगा। अब 2-3 चीजें हैं, देखो अभी ये जो G20 है सर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। G20 के का जो टॉपिक है, ये इससे कैसे आपको क्वेश्चन पुटअप करेगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले तो देखो इसके फाउंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है ना। फिर ये जो G20 का जो फाउंडेशन है, कब हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब वगैरह वो सब पूछ सकता है। तो अभी G20 का जो एम है, किस लिए G20 बनाया गया है, ये थोड़ा एम से क्वेश्चन पूछ सकता है। और G20 ने की क्या प्रोग्रेस है, ये थोड़े प्रोग्रेस से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर G20 के सामने सबसे बड़ी चीज जो है वो है चैलेंजेस, तो ये चैलेंजेस से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है ना। और सर G20 के सामने एक चीज और है, और वो है वे अहेड।
आगे इसमें क्या हो सकता है सर? तो ये तो जेनरिक टॉपिक्स हो गए G20 के, जिसमें से हम अपने वाले में कुछ कुछ लेंगे। देखो हम थोड़ा सा, हमने दो चार मतलब 20 to 30 वर्ड्स यहां से पिक करना है। जब भी G20 से रिलेटेड आएगा 20 एक वर्ड्स हम उसके एम से उठा लेंगे, एक सेंटेंस में उसका एम लिख लेंगे। प्रोग्रेस लिख सकते हो नहीं भी। फिर चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 वर्ड्स बनेगा, क्योंकि इन्हीं चैलेंजेस के ऊपर जहां भी G20 का समिट होगा वहां पर मीटिंग्स में यही चीजें डिस्कस की जा रही होंगी। और वे फॉरवर्ड का मतलब ये हो जाएगा कि आगे G20 क्या प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग क्या कर रहा है टू रिफॉर्म, अपने आप को सुधारने के लिए क्या वो प्लानिंग्स कर रहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन को पुटअप करेगा। अब मैंने जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक मैंने दिया है G20 समिट इन इंडिया, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू कम आउट एज अ ग्लोबल लीडर। जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि भैया हम तो विश्व विख्यात हो गए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर कोई नेता ही नहीं है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि G20 का वेन्यू होना, G20 का वेन्यू होना किसी भी कंट्री के लिए अपना एक पोर्टफोलियो बनाने जैसा होता है। अब जैसे कि न्यूज वाले तो दिखाएंगे कि अरे भाई G20 हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई है इस समिट में जो कि कहीं नहीं आई है वगैरह वगैरह। नहीं, इतना मतलब ऐसे भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? आप देखो 2022 में G20 का समिट कहां पर हुआ था? बाली में हुआ था। बाली कहां पर है सर? बाली है इंडोनेशिया में, ठीक है। अब 2023 का समिट कहां पर होगा सर? ये हो रहा है इंडिया में, इंडिया से पहले इंडोनेशिया, ठीक है। तो कभी कभी पूछ ले कि पीछे का क्या हुआ है। तो अब जो बाली में हुआ तो क्या उखाड़ दिया G20 ने? अब पता नहीं जो उखाड़ा होगा या इंडोनेशिया को जो फायदा होगा वो तो किसी ने एनालिसिस किया नहीं ना, इतने तो हम तितर है नहीं, या हमारे काम का इतना नहीं जा रहा है। बट बाली को क्या फायदा या इंडोनेशिया को क्या फायदा होगा क्या जानते हैं। तो ऐसे ही इंडिया को भी कितना बहुत ज्यादा फायदा होगा ग्लोबल लेवल पर शायद ही पता लग पाएगा। बट हाँ, हमारे एग्जाम और न्यूज दो लोगों के लिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। न्यूज वालों को बड़ा 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 चढ़ा करके दिखाना, और हमको बहुत बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया डिप्लोमेटिक तरीके से लिखना है। ऐसी हमें चीजें इसके से अंदर से निकालनी, अपना फायदा देखो बस कि भैया हमारे को क्या फायदा मिलना है इस G20 के अंदर। अब हो नहीं हो जमीन पर कौन जानता है। तो ये समझ में आया है थोड़ा सा क्या क्या बनाओगे टॉपिक को? अब देखो, मैं मेरा मेन मुद्दा तो मेरा जो ऐसे का टॉपिक है, तो माय ऐसे टॉपिक दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड G20 एज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हमारे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो मोटे मोटे तौर पर जो मेरा इंट्रोडक्शन होगा, इस इंट्रोडक्शन में मैं क्या कर रहा हूंगा, वही कि G20 हमारे पास आ गया है तो हम ऐसा कर देंगे वैसा करेंगे। तो ये हम वही बहुत जेनरिक लिखेंगे, और इस जेनरिक में मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी हो जाऊंगा, थोड़ा जज्बाती भी हो जाऊंगा साथ में, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहां से शुरुआत करूंगा। और अभी रिसेंट में जो हमारा इवेंट हुआ है, तो रिसेंट में इवेंट जो हुआ है उसके साथ साथ मैं पूरी की पूरी एक इवेंट की क्रोनोलॉजी मेंशन करूंगा कि मैं क्या होने वाला है इंडिया में, कहां कहां पर क्या होगा मोटे मोटे तौर पर। फिर यहां से मैं फिर G20 का एक ओवरव्यू दूंगा कि क्या है ये ओवरव्यू, G20 है क्या चीज। उसके बाद सीधा सीधा आ जाएगा बेनिफिट्स, बेनिफिट्स टू इंडिया, इंडिया को इस G20 समिट का क्या लाभ हो सकता है। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स में यहां पर लिखूंगा, ठीक है। और आगे क्या G20 से स्कोप और क्या बन सकता है, तो आगे की स्कोप स्कोर फॉर इंडिया, तो ये ऑलमोस्ट एक जैसा लग रहा होगा।
ठीक है, स्कोप हो गया या फिर प्रायोरिटीज, जिन प्रायोरिटीज पर इंडिया काम करेगा G20 के अंदर। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करूंगा कि G20 में हम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन G20 की कुछ चैलेंजेस हैं जो इस इवेंट में हमको दिखेंगे, और कुछ एक आध चैलेंजेस ऐसे हैं जहां पर हमारा किस तरफ साथ होगा वो हमको खुद नहीं पता है, तो देखेंगे कि कहां पर हम बात को रखते हैं, और फिर मैं इसी चीज को कंक्लूजन में रख दूंगा, इसी बात को मैं क्या कर दूंगा, कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो ये